नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर से हाजिर हूं एक नई क्राइम की स्टोरी के साथ। आज की कहानी राजस्थान के अलवर शहर की है। आइए जानते हैं कि यह कहानी किसकी है और यह कैसे घटित हुई। राजस्थान के एक नामी गिरामी शख्स जिसका नाम नीतीश जैन बताया जाता है, उन दिनों राजस्थान में उनका बहुत बोलबाला था। आइए सबसे पहले जानते हैं कि नीतीश जैन कौन था और ये कैसे अपनी क्राइम की दुनिया में अपनी कदम को बढ़ाता है। बता दें कि नीतीश जैन एक बहुत ही सिंपल, सादगी भरा व्यक्ति था। धीरे धीरे उसे ऐसी लत लगती है कि उसे जुर्म की खाई तक पहुंचा देती है और अंततः उसे मृत्यु प्राप्त हो जाती है। आइए जानते हैं नीतीश जैन कौन है और इसे कैसे मृत्यु हुई और इसको किसने मारा। बता दें कि नीतीश जैन अलवर का रहने वाला था। बताया जाता है कि ये छोटा मोटा कारोबार भी करता था। इसी दौरान उसे सट्टे की लत लग जाती है और ये सट्टे में इतना संलिप्त हो जाता है कि इसकी जान पहचान एक से एक छठे बदमाशों से होती है। कई डॉन से भी मिलता है ये और धीरे धीरे यह जुर्म की दुनिया में अपना पैर फैलाने लगता है। तभी इसी दौरान नीतीश जैन पर एक मर्डर का आरोप लगता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है और इस संदर्भ में उसे गिरफ्तार भी कर लेती है। जेल में जब नीतीश जैन वहां पे अपने सजा काट रहा होता है तो उसकी मुलाकात हरी लगना नामक एक शख्स से होती है। सबसे पहले बता दूं, हरी लगना कौन है। हरी लगना बता दें कि अजमेर का एक बहुत ही नामी गिरामी डॉन है जिनका नाम सुनते ही लोग दहशत में आ जाते हैं। उस समय वो भी जेल में बंद था। धीरे धीरे नीतीश जैन और हरी लगना के बीच दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सबसे पहले नीतीश जैन जेल से बाहर निकलता है, उसके बाद हरी लंगड़ा भी बेल पे बाहर छूट जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से बाहर मिलने लगते हैं। हालांकि कई क्राइम के वारदातों को दोनों साथ में अंजाम भी दिया करते थे। दोस्ती इतनी बढ़ गई कि घर तक आ पहुंची। अब नीतीश जैन हरी लंगड़ा के घर भी जाने लगा। बता दें कि हरी लंगड़ा की एक बीवी थी, बहुत ही सुंदर थी। नीतीश जैन की नज़र उसकी बीवी पे पड़ती है और धीरे धीरे वह उसकी बीवी से दोस्ती करने लगता है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। तभी इसी दौरान हरी लंगड़ा एक केस के मामले में फिर से जेल चला जाता है। जब हरी लंगड़ा जेल चला गया तो अब दोनों के बीच की बाधाएं भी खत्म हो गई। दोनों एक दूसरे से मिलना और ज़्यादा कर दिए। इसके बाद ये आसपास के लोगों तक यह बात फैल गई। यहाँ तक कि हरी लंगड़ा जो जेल में बंद था उसे भी यह बात पता लगी कि नीतीश जैन और उसकी बीवी का अफेयर चल रहा है। जब उस समय तो वो कुछ भी नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आता है वह नीतीश जैन के नाम की सुपारी एक नामी गिरामी गुंडे को देता है। उस गुंडे का नाम है मनोज यादव। मनोज यादव को हरी लंगड़ा 25 लाख रुपए देता है और कहता है कि नीतीश जैन को मारना है। मनोज यादव तत्काल वो 25 लाख रुपए ले भी लेता है और सुपारी को कबूल भी लेता है। उसके बाद मनोज यादव खुद मारने के लिए नहीं जाता है। उसके बाद मनोज यादव यह सुपारी 3 और लोगों को देता है और कहता है कि इसके बदले वो 15 लाख रुपए देगा। और वो जो 3 अन्य लोग थे वो सुपारी मान भी लेते हैं और वो ये वादा करते हैं कि वो नीतीश जैन की हत्या करेंगे। उसके बाद वो आधा पेमेंट भी कर देता है मनोज यादव उन तीनों सुपारियों को। उसके बाद यह बात कानों कान खबर मिलती है नीतीश जैन को। वह हड़बड़ा जाता है कि अब कैसे बचें। फिलहाल वो जितने भी उसके छठे बदमाशों से दोस्ती होती है वो उनसे जाता है और मिलता भी है और कहता है कि ऐसी ऐसी बात है। तमाम बदमाश उसे मदद करने से इनकार भी कर देते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो थी नीतीश जैन के पास होनी चाहिए थी वो थी एक बंदूक। उसके पास नहीं थी। वह बंदूक के लिए कई तमाम बदमाशों से मिला। तभी इसी दौरान उसे एक बदमाश से मुलाकात होती है। वो बदमाश वादा करता है कि उसे एक बंदूक देगा, लेकिन उसके लिए उसे फिरोजाबाद जाना पड़ेगा। नीतीश जैन उस बदमाश के साथ फिरोजाबाद जाता है। बता दें कि वो बदमाश के साथ 2 अन्य लोग भी थे। ये सभी लोग एक निर्माणाधीन मकान के पास आते हैं। वहाँ पर आकर के आपस में बैठ के कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी एक बदमाश नीतीश जैन के सर पर रॉड से वार करता है और वहीं उसे मौत के घाट उतार देता है और फिर वहीं पर ज़मीन खोदकर उसे दफन भी कर देते हैं। नीतीश जैन को यह पता नहीं था कि जो बदमाश उन्हें बंदूक देने वाले थे दरअसल वही सुपारी लिए थे, वही उन्हें मारने वाले थे और ये वेल प्लान तरीके से पहले ही प्लानिंग कर चुके थे कि नीतीश जैन को बंदूक दिलाने के बहाने हम फिरोजाबाद लाएंगे और वहाँ एक निर्माणाधीन मकान में उसकी हत्या कर उसके शव को वहीं दफन कर देंगे। यह पहले से ही प्री प्लान था और नीतीश जैन को इसकी भनक भी न थी।
उसके बाद वो हत्या करके वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके बाद इसी संदर्भ में जो नीतीश जैन के परिवार वाले थे, गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज भी कराते हैं। हालांकि शुरू में तो जो पुलिस होती है उतनी अपनी रवैया तेज़ नहीं करती है, लेकिन जब परिवार वाले ये बताते हैं कि हरी लंगड़ा भी इस केस में इन्वॉल्व है, तो वो केस की तफ्तीश शुरू कर देते हैं और इस संदर्भ में फ़ौरन हरी लंगड़ा को गिरफ्तार करता है। हरी लंगड़ा से जब अपने अंदाज में पूछताछ करता है तो हरी लंगड़ा बताता है कि नीतीश जैन की उसकी बीवी के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से उसने इसकी मौत की सुपारी दी थी। उसके बाद उसने यह भी बताया कि उसकी मौत की सुपारी उसने मनोज यादव को दी थी। इसके बाद पुलिस मनोज यादव को भी गिरफ्तार कर लेती है। जब मनोज यादव से भी अपने अंदाज में पूछताछ करती है तो उसने भी उन तीनों बदमाशों के नाम बता दिए जिन्होंने सुपारी ली थी, लेकिन मनोज यादव ने साफ तौर पे ये बताया कि हत्या करने के बाद वो बदमाश कहाँ है मुझे पता नहीं। हालांकि पुलिस से उसने यह भी बताया कि उन्हें 15 लाख रुपए देने हैं और मैंने 7 लाख रुपए दे चुके हैं, तो अब बाकी का जो पेमेंट है वो अभी तक पे नहीं हुआ है, इसके लिए वह जरूर आएंगे। अब पुलिस घात लगाकर मनोज यादव के घर पे बैठ जाती है और प्रतीक्षा करने लगती है। तभी एक हफ्ते बाद वो तीनों बदमाश वहां आते हैं पैसा लेने के लिए। तुरंत पुलिस भी वहां मौजूद होती है और तीनों बदमाश को गिरफ्तार कर लेती है। और जब तीनों बदमाश इस बारे में बताते हैं तो सारा का सारा केस खुल जाता है। फिर फिरोजाबाद पुलिस जाती है, वहाँ से वो ज़मीन को खोदती है और फिर नीतीश जैन का शव बरामद करती है। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।